नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। क्लास 9th का ज्योग्राफी हम शुरू किए थे, पहला चैप्टर भी हो चुका था, पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। हमें खेद है कि कंटिन्यू नहीं करा रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ये निरंतर रहेगा। दूसरा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए इसे समझते हैं, क्या है भारत का भौतिक स्वरूप, इसे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप जानते होंगे कि भारत का विभिन्न स्थलाकृति है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं झील है, झरना है, नदी है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो ये जो स्थलाकृति भारत का है, विविधता है, इसमें बहुत प्रकार के हैं, समझे। स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, आपसे पूछ रहा है, ये अभ्यर्थी से पूछ रहा है, आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। जैसे हम बिहार से हैं तो हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में रहते हैं, गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों, डेल्टाई नहीं, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये बिहार से हैं, गंगा का डेल्टाई क्षेत्र तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। हम कहाँ पे रहते हैं? बिहार में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। अगर आप मैदानी क्षेत्र से बिलोंग रखते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कि मैदान ही मैदान है। मैदान मतलब ये नहीं कि कहीं घर बना हुआ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैदान ही मैदान का तात्पर्य है कि समतल भूभाग दिखेगा, मैक्सिमम पठार नहीं दिखेगा, ना पर्वत दिखेगा, लगभग लगभग, समझे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और ढालियों से भली भांति परिचित होंगे। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र जैसे झारखंड के होंगे, आप झारखंड के होंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के होंगे, तो ऐसे जगह पे आप, या दक्षिण बिहार के बांका जिला के होंगे, जमुई के होंगे, कैमूर के होंगे, नवादा के होंगे, तो ये सब जिला में आपको पर्वतीय ढलान पठार भाग दिखेगा, समझे। यहाँ पे पठारीय भाग दिखेगा आपको, पर्वतीय तो आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेगा ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब में दिखेगा ना। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। वास्तव में हमारे देश में अनेकों प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। द्वीप भी बहुत सारा है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इतना सारा द्वीप, लक्षद्वीप है, बहुत सारा द्वीप समूह है, पठार है, पर्वत है, मरुस्थल है, थार मरुस्थल, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पर्वत, हिमालय जैसे पर्वत का विस्तार भी भारत में है। तो ये सब बात है, समझे। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी है, ये आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, कहीं मैदान है तो कहीं पर्वत है, ऐसा हुआ क्यों। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इस चीज को। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। शैल मतलब पत्थर टाइप का, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसके प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सिलेकड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। टेल्कम पाउडर बनाने में सिलेकड़ी का ना जी, उसे फिर पकाएंगे, उसे गीला करके उसको किसी भी साँचा में डाल सकते हैं। संगमरमर की तरह कठोर पत्थर भी भारत में मिलेगा। ये सब जैसे विंध्याचल क्रम के चट्टान में आप देखेंगे, विंध्याचल पर्वत के नजदीक जहाँ यहाँ जो विंध्याचल क्रम का चट्टान पाया जाता है, उसमें संगमरमर ही मिलेगा आपको। तो ये सब बात है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। आप देखेंगे कि कहीं मिट्टी लाल है तो कहीं का मिट्टी काली है, कहीं मिट्टी जलोढ़ है। तो रंग कलर में भी मृदा में यानी मिट्टी में विविधता देखने को मिलती है। ये हमारा देश, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। ये ऐसा क्यों हुआ है सर, ऐसा क्यों हुआ है कि मिट्टी का रंग अलग अलग है, तो इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि अलग अलग चट्टान से ही ये मिट्टी बना है। तो जिस रंग का चट्टान होगा उस कलर का मिट्टी हो जाएगा, सिंपल बात है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? क्या अभी कभी आपने इन विविधता जो मिट्टी का रंग है, इन कारणों को कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ है?
कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। इनमें से अधिकतर विविधताएं जो है ना, शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। मतलब शैल यानी पत्थर का अलग अलग जो भिन्नता है उसके कारण ऐसा हुआ है। भारत एक विशाल भूभाग है। सच में भारत एक विशाल भूभाग है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का 2.4% भूभाग रखता है भारत, समझे। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। अलग अलग भूगर्भिक काल में, अलग अलग कालखंड में इस भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। कोई अधिक ऊंचा हो गया है, कोई अधिक ढलान हो गया। ये जो उच्चावच की विविधता देखने को मिलती है आपको, कहीं मैदान है तो कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं हिमालय जैसी ऊंची पर्वत है। ये विविधता, इसके उच्चावच का कारण क्या है? भूगर्भिक काल, अलग अलग समय में इस भूभाग का निर्माण हुआ है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों के निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ये सब बात समझ में नहीं आया सर? यहाँ पे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण, निक्षालन, ये सब क्या है सर? अपक्षय किसे कहेंगे, अपरदन किसे कहेंगे, निक्षेपण किसे कहेंगे? जैसे अपरदन कैसे क्या हो गए सर? नदी जब कुछ गाद लेके चलेगी तो अपरदन कहेंगे। निक्षेपण, जो गाद वहां पे कहीं पे जाके, गाद तो कहीं ना कहीं नदी का ढलान कम होगा, नदी की धारा कम जोर पड़ेगी, उस समय तो वो गाद नीचे भूभाग में बैठ जाएगा ना, तो उसे कहेंगे निक्षेपण। तो सिंपल बात है। तो वर्तमान उच्चावच ये सब, जैसे गंगा जी में आप देखेंगे बालू का टिब्बा कहीं पड़ा है, बालू का टिब्बा उसे कह सकते हैं। बालू का टीला टाइप का गंगा नदी के बीच में ही है। वो क्या है सर? वो बालू जो बहा के लाई है, अपरदित करके नदी लाई है, तो वो निक्षेप कर दी है। तो ये सब बात काफी आसान है, चीजें काफी आसान है। अपक्षय मतलब नहीं समझाएं, ओ सॉरी अपक्षय मतलब टूटना, फूटना, गलना, टूटना, ये है अपक्षय, समझे। अपक्षय भी काफी आसान है, मेरे दिमाग में नहीं रहा इसलिए नहीं बोल पाए। कुछ परमाणुओं पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। कुछ परमाणुओं के आधार पर भूगर्भ शास्त्री ने इन भौतिक आकृतियों के बारे में सुलझाने का प्रयास किया है। इसी तरह की एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत मतलब ये जो धरती है किसी प्लेट पे है और वो इधर उधर खिसक रहा है, हट रहा है, टूट रहा है, कहीं से जुट रहा है, तो ये प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत इसी प्रकार में से एक है, समझे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। जैसे चित्र 2.2 में दिखाया गया, ये जो पृथ्वी का भूपरपटी देख रहे हैं ना, ये भूपरपटी 7 बड़े प्लेट और कुछ छोटे छोटे प्लेटों से बनी हुई है। ये प्लेट ही इधर उधर खिसक के, चित्र पहले 2.2 देख लेते हैं। हाँ 2.2 देख रहे हैं प्लेट, ये प्लेट क्या हो रहा है? आपस में टक्कर मार रहा है। यही टक्कर हुआ है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में, जो हिमालय इस जगह टकराया, हिमालय बन गया। ये टूट रहा है, जैसे टूट रहा है, यहाँ पे लावा पठार बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा सर? लावा पठार, क्योंकि टूटने के क्रम में अपसारी प्रेस, इसे कहते हैं अपसारी परिसीमा। ये क्या होता है? जब टूटता है तो नीचे से लावा राख निकलेगा और दोनों ओर फैल जाएगा वो चीज और बनेगा लावा पठार बनेगा, समझे। यहाँ पे वलित पर्वत बनेगा। ये क्या है? अभिसारी परिसीमा, मतलब अभिसरित हो रही है 2 प्लेट, जैसे यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, ये अभिसरित हो रही है तो वलन हुआ है, यहाँ पे हिमालय बन गया, समझे। काफी आसान है चीजें। एक रगड़ के द्वारा सर मेंटल 2 प्लेट अलग अलग रगड़ हो रहा है, इसे कहते हैं रूपांतर परिसीमा। ये क्या होता है सर? जैसे आप देखेंगे यही रगड़ लगभग हो रहा है कहाँ पे सर? इंडोनेशिया के पास बहुत सारा द्वीप बनेगा। ये जो रिंग्स ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर, लगभग वहां पे रूपांतर परिसीमा ही बना है। रगड़ हो रहा है अधिक, इसलिए क्या हो रहा है? बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हुआ। जहां बहुत सारा द्वीप दिखेगा ना, तो ये सोचिएगा चीजें रगड़ हो रहा है, समझे। चित्र 2.1 में दिखाया गया है, वो भी देख लिए। चित्र 2.1 2.2 भी देख लेते हैं।
हाँ 2.2 देखते हैं, 2.2 को भी समझते हैं। कहा कि फिगर अगर समझ में आ गया ना भाई, तब तो चीजें इतना आसान हो जाएगा। देख रहे हैं, ये इंडियन प्लेट है, ये क्या है मास्टर, ये है मास्टर इंडियन प्लेट। क्या है, ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, यही प्लेट, ये पूरा, ये जो पूरा क्या है, ये इंडियन प्लेट है, ये पूरा क्या है, इंडियन प्लेट है। ये चीज जाके उधर टक्कर मार रहा है ना, ये टक्कर मार रहा है तो यहाँ पे बन गया है हिमालय, और इस जगह रगड़ हो रहा है तो इंडोनेशिया द्वीप, ये सब चीज है, समझे। ऑस्ट्रेलियन पर छोटा छोटा प्लेट जो बोलता है ना, तो ये प्लेट को अलग बोल दिया जाता है। यहाँ पे नजका प्लेट है, तो वो सब नहीं समझिए। इंडियन प्लेट के अंतर्गत हिंद महासागर भी हो जाएगा, एक अफ्रीकन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, एक दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, एक प्रशांत महासागर प्लेट है, वो अलग से है, एक अटलांटिक महासागर प्लेट कोनो नहीं है। अटलांटिक महासागर के बीच में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट जो है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ये एक प्लेट है। ऐसे छोटी छोटी प्लेट भी है, लेकिन उसका कोई मान नहीं है। यूरेशियन प्लेट का ही एक भाग यहाँ पे है, समझे। तो ये 6-7 प्लेट है। एक हो गया सर, 1 2 3 4 5, प्रशांत 6 और हो गया कौन, और हो गया कौन, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया इस जगह, अफ्रीकन प्लेट, हाँ 7 प्लेट हो गया। तो ये सब बात है, समझे। चलिए प्लेट समझे, ये स्थिर नहीं है, ये समझिए, ये जो प्लेट है ये स्थिर नहीं है, ये सर गतिशील है। कहीं दूर हो रहा है चीज, तो कहीं टक्कर हो रहा है, कहीं रगड़ हो रहा है, अस्थिर नहीं है। उसी क्रम में भू आकृति बनता है, अलग अलग उच्चावाच्य बनेगा जगह पे, समझे। तो ये सिंपल सा बात था। कभी कभी जूम देख रहे हैं कभी कभी क्या हो जाता है समझ में आता। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होती है। ये जो गतिशील होने के कारण प्लेट में दबाव होने लगती है, दबाव उत्पन्न होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप बलन होगा, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी निकलेगा, क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो चित्र पॉइंट 2.1 में दिखाया गया है। 3 वर्ग में रूपांतर परिसमा है, रगड़ हो रहा है, अपसारी परिसमा है, ये अलग हो रहा है, अभिसारी मतलब टक्कर हो रहा है, तो ये सब बात है। चलिए कभी कभी जूम नहीं होता है, क्या कीजिएगा। चलिए हम ऐसे इसको पीडीएफ में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन क्यों पढ़ाएं बोर्ड पे पता है, हम डायरेक्ट मतलब अपना खुद से बनाया हुआ पीडीएफ से पढ़ा सकते थे, लेकिन सोचे नहीं बुक पे एक बार होना चाहिए। कम ही लोग देखता है, लेकिन जो देखता है, हम देखते हैं जो देखता है पूरा देखता है। मैक्सिमम लोग, इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है इसका, जो भी देखता है कम से कम 100% देख ही लेता है। 70-80% लगभग लोग पूरा वीडियो देखता है, इसलिए हम इस सीरीज को लाते हैं। पूरा देखता है लोग, पीडीएफ पे ही देखता है। नेक्स्ट है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, चित्र तो देखिए ले आप। प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, प्लेट एक दूसरे के करीब आती है और अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती है। जब एक दूसरे के करीब आती है प्लेट, तो अभिसारित परिसीमा करती है। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होता है भाई, अपसरित परिसीमा का निर्माण करती है। दूर जाएगी तो अपसरित, क्योंकि अपसरित हो रही है, अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, तब या तो टकरा कर टूट सकती है, या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। तो वही नीचे जो गया है ना, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में बलन हुआ है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और
रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती है। कभी कभी क्षैतिज दिशा में ऐसे कंडीशन में चल सकती है और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती है। काफी आसान बात है, वही बात यहाँ पे भी लिखा है। इस प्लेटों में लाखों वर्ष से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। लाखों वर्षों से यही घटना हो रहा है, कहीं टक्कर कहीं वलन, वही टक्कर होगा तो वलन होगा, कहीं टूटेगा कहीं रगड़ होगा, तो अलग अलग चीज अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण हुआ है अलग अलग काल में। समझे? भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। भारत का जो देखते हैं ना, कहीं सतपुड़ा रेंज है तो कहीं मालवा पठार है, कहीं छोटा नागपुर पठार है, कहीं आप अरावली जैसे प्राचीन पर्वत को देख रहे हैं, सबसे अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत, और कहीं सबसे नवीन पर्वत हिमालय जैसे चीज को देखते हैं। मतलब एक ही देश में लगभग 1000 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा राजस्थान, दिल्ली के पास तो वही है, और हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है, उत्तराखंड में हिमालय है। तो एक जगह विश्व का सबसे पुराना पर्वत 500 किलोमीटर दूर, एक 500 किलोमीटर दूर आपका विश्व का सबसे नया पर्वत। ये कैसे विविधता है सर? ये इसी कारण हुआ है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के चलते। क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है? जितना भी भूकंप क्षेत्र है, भूकंपीय क्षेत्र है ना विश्व का, या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र है, वह प्लेट के किनारे पे है। प्लेट का बिचला भाग अस्थिर रहता है, प्लेट का बिचला भाग अस्थिर रहता है। रगड़ होता है तो ये भूकंपीय क्षेत्र बनता है, किनारे वाला भूकंपीय क्षेत्र बनता है। टक्कर होगा तो किनारे वाला क्षेत्र भूकंपीय बनेगा। जैसे आपको फिगर में समझा दें, फिगर में समझा दें, जैसे यहाँ पे देखते हैं भूकंपीय क्षेत्र, ये हमारा हिमालय बिहार उत्तर भारत का मैदान है, यानी कि कर्नाटक पठार हो जाएगा, तेलंगाना पठार, ये तो अस्थिर है। भूकंप का सबसे अधिक खतरा जहाँ पे रगड़ हो रहा है, टक्कर हो रहा है, ये सब क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे ही भूकंप होने का अधिक संभावना होता है। ये 8-9 जोन, 9 जोन में भूकंप में है हमारा बिहार भी। समझे? वो कारण क्यों है सर? क्योंकि टक्कर हो रहा है वहाँ पे दो प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट कहलाता है, ये इंडियन प्लेट कहलाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक के में मिलके है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। कुछ किताब में ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग दिखाया गया है, लेकिन उसका आधार बस यही है कि एक ही प्लेट में है। लेकिन कुछ प्लेट अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। हाँ, कुछ भूकंपीय क्षेत्र जो है, कुछ भूकंपीय क्षेत्र प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ये सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ये जो हमारा सबसे भारत का अगर सबसे प्राचीन भाग बोला जाए, सबसे प्राचीन क्या है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं सर? प्रायद्वीपीय भाग ये दक्षिण भारत का जो हवाबाजी बोलते हैं, साउथ फिल्म देखते हैं सर ना, साउथ फिल्म, तो ये साउथ फिल्म का जो साउथ वाला एरिया है प्रायद्वीपीय खंड कहलाता है। ये सबसे भारत में प्राचीन है। समझे? इसे क्या कहते हैं सर? गोंडवाना भूमि कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, बहुत बड़ा क्षेत्र है गोंडवाना का। समझे? गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया होगा सर, दक्षिण अफ्रीका होगा ना, दक्षिण अमेरिका होगा, तथा अंटार्कटिक क्षेत्र शामिल थे। तो ये सब क्षेत्र में कोयला निकलेगा, सभी खनिज निकलेगा। समझे? खनिज से भी समृद्ध है ये प्रदेश। संवहनीय धाराओं ने, संवहनीय धारा क्या कहते हैं सर? मतलब गर्मी और ठंडी धारा को संवहनीय धारा कहते हैं। संवहनीय धारा पूरा धरती पे ही चलता है। समझे? संवहन धारा जैसे क्या होता है, ये एक कोना में आप हीटर जला देंगे, अब पूरा रूम गर्म होगा, किस कारण? वो संवहन धारा है, चालन नहीं, संवहन हुआ है, वहां से क्या हुआ, दूसरे जगह जाके गर्म चीज हो गया है। भूपरपट्टी को अनेकों टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार वही जो टक्कर हुआ संवहन धाराओं ने कहीं तापमान कम था तो कहीं तापमान उच्च था, तो ऐसे कंडीशन में प्रवाह होने लगा, चीजें प्रवाह होते होते उसी कारण भूपरपट्टी के अनेकों टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगा। अफ्रीका से टूटा और उत्तर दिशा की ओर
प्रभावित होने लगा गोंडवाना भूमि का दक्षिण भारत वाला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, समझे, प्रभावित होने लगे। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, उत्तर की ओर बढ़ने के बाद अपने से जितना प्लेट था, ये जो गोंडवाना लैंड का जो भाग टूटा था, इससे बहुत बड़ा विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई। फिगर में दिखा दें, फिगर में चलिए दिखाते हैं, फिगर में दिखाते हैं। देखते हैं यहाँ से टूटा ये भाग, इंडिया का जो गुजरात वाला खंबात की खाड़ी वाला एरिया था, इसमें घुसा हुआ था। यहाँ से टूटने के बाद यहाँ पे था ये चीज़, यहाँ से टूटने के बाद जब बढ़ा ना, इधर बढ़ा ना, ये बहुत विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, यही बता रहा। गोंडवाना भूमि का परिणाम स्वरूप प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अधिनियति, समझे, इसे सन्नति भी कहा जाता है या फिर अधिनीति के अवसादी चट्टान। मतलब आप सोचिए, अगर ये भारत यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे समुद्र होता, वही समुद्र को टेथिस भू सन्नति कहा गया है। ये चीज़ यहाँ पे था, और उसमें जो अवसादी मलबा था उसी में बलन हुआ है, समझे। अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। उसी में जो अवसादी मलबा था ना, उसी में क्या होने लगा, वलन होने लगा, वलन होने लगा, और क्या हुआ सर, हिमालय जैसे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना भूमि के बारे में और जान लेते हैं। ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। पहले छूटा था पेंजिया और पेंथालासा ना जी। पेंथालासा क्या है सर, पेंजिया क्या है, ये पहले है। जैसे आप यूरेशियन क्या है और ऑस्ट्रेलियन का है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो पहली बार जो टूटा था पेंजिया पेंथालासा में, फिर गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड में टूटा है। ये सब बात है, ये भी बड़ा क्लास के लिए फिलहाल अभी 9th को ही ढंग से समझते हैं, समझे, फिर बाद में समझेंगे विस्तार से, समझे। ये क्या है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है, अंगारा लैंड, इधर नीचे में गोंडवाना लैंड। पेंजिया क्या था सर, पेंजिया और पेंथालासा क्या है, यहाँ पे है ना। पेंजिया क्या है, देखिए बताते हैं, बता देते हैं आपको, क्या आप भी याद कीजिएगा। धरती है, ये धरती गोल है, ये जो भूमि है, भूमि जो है, ये भूमि पेंजिया कहलाता है। ये भूमि पूरा एक ही जगह पे था, धरती का जो भूभाग था एक ही जगह विभाग था। आप देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया इधर है सर, दक्षिणी अमेरिका इधर है, उत्तरी अमेरिका उधर है, ये सब जो अलग अलग है ना, सब एक ही जगह था जिसे हम पेंजिया कहते हैं। और समुद्र सभी एक जगह था जिसे हम पेंथालासा कहते हैं। हम नहीं, भूगर्भ शास्त्री ने कहा है, तो सारे समुद्र को पेंथालासा कहा गया, और सारे भूभाग को जो एक ही जगह था, ये जो अलग अलग देख रहे हैं ना, सभी एक ही जगह था। चाहे आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब एक जगह था। इसे कहते हैं पेंजिया। पेंजिया में दरार हुआ, पेंजिया टूटा, ऊपर गया अंगारा लैंड, नीचे गया गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड टूटा, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। फिर गोंडवाना लैंड टूट के इधर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट गया उधर, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट से गोंडवाना लैंड टूटा इंडियन प्लेट के रूप में, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये टूट के ऊपर की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। ये सब बात था। आप लोग को समझ में आ रहा है, प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, समझे। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय भारत पठार के उत्तरी किनारों के नीचे घुसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह विशाल उत्तर के पर्वत एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तर मैदान के रूप में विकसित हो गया। समझ में आया, बता देते हैं। देखिएगा कितना आसान है चीज़, बहुत आसान है चीज़। किस जगह बता दे, हाँ यहाँ तो है जगह, समझे। यहाँ पे लिखा था, ये जो अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पे एशियन प्लेट जा रहा था भाई, ये एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट यहीं ये जा रहा था, यहाँ पे समुद्र था, यहाँ पे क्या सर, समुद्र था। इधर यूरेशियन प्लेट है, इधर क्या है, यूरेशियन प्लेट है, जो चीन और रूस वाला सब देश है। यहाँ से ये टकराया, इसमें जो अवसादी मलबा ये घुस गया नीचे, समझे।
ये स्ट्रॉन्ग प्लेट से जब टकराया तो ये घुस गया नीचे, ये बहुत गड्ढा हो गया। कितना गड्ढा सर? ये ऐसे समुद्र, क्योंकि समुद्र है ये गड्ढा हो गया। धीरे धीरे इसमें बलन हुआ तो हिमालय बना इधर, लेकिन ये जो ये क्षेत्र क्षेपित हुआ, इसमें प्रायद्वीपीय भारत से भी नदी बह के आके गिरने लगी, जो चंबल सब नदी है, और इधर से भी गंगा सब नदी, बहुत सारी नदी निकल के इसमें अवसादी मलबा जमा होते होते पूरा जलोढ़ निक्षेप का विशाल मैदान उत्तर भारत का मैदान बनता है। काफी आसान चीज है ज्योग्राफी, समझे? बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसको दूसरे वीडियो में पूरा कवर करेंगे, समझे? आज ये पूरा कवर करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, चीजें दिक्कत हो जाएगा। दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, वीडियो लंबा नहीं हो, अगले वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और 8 बजे से संध्या 8 बजे से रोजाना लाइव टेस्ट सीरीज से जुड़िए। जीएस का 50 प्रश्न पत्र लेके हम खुद उपस्थित रहते हैं। सभी वीडियो को देखिए, अच्छा लगेगा, अवश्य अच्छा लगेगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।